नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। एक बड़ी खबर के साथ खबर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले धमतरी जिले से। जी हां, जहां अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर से बुलंद हो गए हैं कि वे अब खुलेआम खुद को कभी पत्रकार तो कभी अपने आप को एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में बताते हुए आम नागरिकों के घरों में घुसने लगे हैं। ये जो आप बगल में तस्वीरें देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही शख्स हैं और इनके साथ में कई लोगों का एक जत्था शामिल है जो इस तरह की घटनाक्रम को वारदात में अंजाम देते थे। फर्जी पहचान, झूठे पद और डर का सहारा लेकर अवैध तलाशी के साथ वसूली की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक यह गंभीर पूरा मामला आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, जहां अंतरराज्यीय गिरोह में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर के एक परिवार को घंटों बंधक जैसा हालत में रख करके करोड़ों रुपए होने की अफवाह के आधार पर अवैध रेड डाल दी गई। अब इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े दिए हैं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता को जाहिर कर दिया। आपको बताते चले, धमतरी जिले में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना, जहां अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बता करके एक नागरिक के घर में जबरन घुसपैठ की। आरोपियों ने बिना किसी पहचान पत्र और वैध तलाशी वारंट के करीब 3 घंटे तक, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 3 घंटे तक घर की अवैध तलाशी ली और परिवार को मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित किया गया। प्रार्थी दिलीप राठौर निवासी रत्नावांधा धमतरी ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। 17 नवंबर 2025 को 6-7 लोग खुद को इनकम टैक्स का विभाग अधिकारी बताकर उनके घर में पहुंच गए थे। आरोपियों ने घर के सभी कमरों, अलमारियों और लॉकर की तलाशी ली और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद परिवार के सदस्यों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। तलाशी में उन्हें कुछ हाथ न लगने पर आरोपी 2 वाहनों में बैठकर के मौके से हालांकि फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के घर में 200 करोड़ रुपए के होने की झूठी सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने फर्जी इनकम टैक्स टीम बना करके वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूप दिया गया है। बता दें, बालोद निवासी संजय रामटेके की भूमिका ये सामने आई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं ये वही शख्स हैं संजय रामटेके, जो इससे पहले कभी अपने आप को वरिष्ठ अधिकारी बताकर आम नागरिकों के लिए एक झांसे के रूप में बिधाने का काम किया करते थे, एक जाल बिछाया करते थे और अपनी मेहनत को ये रंगदारी में निकाला करते थे। आपको बताते चलें कि खुद को कभी मीडिया कर्मी तो कभी वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ा बताते हुए लोगों को डराने और धमकाने के अवैध वसूली के काम में ये संलिप्त थे। जी हां, बिल्कुल सही। इस घटना ने आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल अब खड़े कर दिए, क्योंकि आरोपी खुलेआम सरकारी अधिकारी बनकर के घरों में घुस रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और गति देने का काम कर दिया। बाद में आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी पुलिस ने आम जनता से इस पूरे विषय को और इस घटनाक्रम के बाद अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की सरकारी कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की पहचान और वैध दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि में तुरंत सूचना पुलिस को दें, ताकि आपके साथ भी इस तरह की घटना ना घटित हो जाए जिस तरह से एक परिवार घटित हुआ है। फिलहाल इस खबर के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर गोधन भट्ट की खास रिपोर्ट।